हाल ही में महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इस मामले में हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। जानते हैं, जब से ये मामला सामने आया है तब से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का नाम हर जगह गूंज रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1998 में कुछ ऐसा हुआ था जिसने सलमान को बिश्नोई गैंग के निशाने पर ला खड़ा किया था। जानते हैं इसके पीछे की वजह एक जानवर है। जी हाँ, एक जानवर की वजह से आज तक सलमान की जान पर हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। आइए जानते हैं पूरा मामला। बिश्नोई समाज से आने वाला लॉरेंस बिश्नोई उस समय चर्चा में आया था जब सलमान खान को धमकी देने के मामले में उसके गैंग के मेंबर को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी दी थी। तब से अभी तक इस गैंग के निशाने पर सलमान खान हैं। साल 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में सलमान फंसे हैं, जिसको लेकर लॉरेंस अब सलमान से बदला लेना चाहता है। लॉरेंस ने खुलासा किया था कि साल 2018 में सलमान की हत्या की पूरी साजिश रच ली थी। बता दें कि काले हिरण चिंकारा को बिश्नोई समाज में काफी पवित्र माना जाता है। ऐसे में काले हिरण के शिकार मामले में अभियुक्त सलमान खान को लॉरेंस गैंग के मेंबर संपत नेहरा ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद साल 2022 में एक चिट्ठी के माध्यम से सलमान खान को धमकी दी गई थी, जो उनके पिता सलीम खान को मिली थी। चिट्ठी में लिखा था कि सिद्धू मूसेवाला के जैसे ही सलमान खान का हाल कर दिया जाएगा। वहीं हाल ही में सलमान खान के पिता सलीम खान का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सलमान ने कोई जानवर मारा ही नहीं है। बिश्नोई समाज ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान के बयान पर विरोध जताया है। समाज ने सलीम खान का पुतला भी जलाया, प्रदर्शन कर हिरण शिकार मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि सलीम खान ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके बेटे ने हिरण का शिकार नहीं किया था। इस पर बिश्नोई समाज के लोगों ने विरोध प्रकट करते हुए उनका पुतला जलाया। लोगों का कहना था कि सलमान खान ने हिरण का शिकार नहीं किया तो कोर्ट में जोधपुर के अलावा दिल्ली, मुंबई से क्यों वकील बुलाए गए। बिश्नोई समुदाय, जिसकी स्थापना गुरु जंभेश्वर, जिन्हें जंबाजी के नाम से भी जाना जाता है, ने 15वीं शताब्दी के आसपास की थी। उनकी शिक्षाएं वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा और संरक्षण पर जोर देती हैं। बिश्नोई दर्शन के मूल सिद्धांतों में से एक है काले हिरण की पूजा उनके आध्यात्मिक गुरु जंभेश्वर के पुनर्जन्म के रूप में करना। समुदाय के एक सदस्य राम स्वरूप ने 2018 में बताया था, बिश्नोई कोई धर्म नहीं है, बल्कि गुरु जंभेश्वर के 29 सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का एक तरीका है, जिन्होंने 550 साल पहले बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। सिद्धांतों में से एक पेड़ों और जानवरों की सुरक्षा की वकालत करता है। हम जानवरों की रक्षा के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। हमारे समुदाय ने सलमान खान मामले में एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। हमारी महिलाएं काले हिरणों को अपने बच्चों की तरह पालती हैं। ये केस 1998 का है, जब सलमान अपने हम साथ साथ हैं फिल्म के को-स्टार्स के साथ शिकार पर गए थे। एक पुराने इंटरव्यू में सलमान ने बताया था कि शिकार करने का उनका मन कैसे बना था और कैसे इस पूरे कांड की शुरुआत हुई। शौक में शुरू हुए इस किस्से की उन्हें आज भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भले ही काला हिरण शिकार मामले में कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं, लेकिन बिश्नोई समाज आज भी उनसे माफी की उम्मीद करता है। इसी वजह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिलती है। क्षत्रिय करनी सेना ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को इनाम देने की घोषणा की है। सेना ने लॉरेंस को मारने वाले को 1,11,11,111 रुपए इनाम देने की बात कही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि करनी सेना लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़ गई है।
आखिर सेना उसे जान से मारने की वकालत क्यों कर रही है? बिश्नोई ने ऐसा कौन सा जख्म दिया है कि जेल में बंद एक गैंगस्टर को पुलिस के हाथों मरवाने की बात कही जा रही है? दरअसल पिछले साल के सर्दी का महीना था, तारीख 5 दिसंबर 2023। जयपुर के श्यामनगर में लॉरेंस गैंग के शूटर आते हैं और धड़ाधड़ गोलियों से करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को भून डालते हैं। कुल 17 राउंड गोलियां चली थीं। दिन दहाड़े हत्याकांड से न केवल जयपुर राजस्थान बल्कि पूरा देश सहम गया था। बता दें कि 2020 में रोहित गोत्रा ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी, कई इंटरनेशनल नंबरों से कॉल करवाया। वहीं मार्च 2023 में गोगामेड़ी ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, हालांकि उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई थी। 29 मई 2022 यही वो वक्त था जब मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी गई थी। उनकी गाड़ी को घेरकर शूटर्स ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। ये शूटर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के थे। हत्याकांड कितना भयावह था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पोस्टमार्टम में सिद्धू के शरीर पर गोलियों के 24 निशान मिले थे। यानी हत्यारे किसी भी कीमत पर मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। इस बात की तस्दीक कोर्ट में भी सरकारी वकील कर चुके हैं और लॉरेंस गैंग का गुर्गा शुभम लोंकर भी फेसबुक पोस्ट पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले चुका है। अब पता चला है कि लॉरेंस के सगे भाई अनमोल बिश्नोई से शूटर्स की बात हुई थी। इस हत्याकांड के बाद शूटर्स के मोबाइल फोन में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे इस हत्या में सीधा लॉरेंस और उसके गैंग का नाम सामने आया है। दरअसल शूटर्स ने लॉरेंस बिश्नोई के सगे भाई अनमोल बिश्नोई, जो कनाडा में रहता है, उससे हत्या से पहले बात की थी। उसने शूटर्स से एक मैसेजिंग ऐप पर बातचीत की थी और अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स को बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी की फोटो भी इस ऐप के जरिए भेजकर उनकी हत्या की सुपारी ली थी। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि इस गैंगस्टर की हिट लिस्ट में एक बड़े कॉमेडियन का भी नाम है, क्योंकि उसने कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। ये कॉमेडियन कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी हैं। इसके बाद जहां एक और मुनव्वर के फैंस की चिंता बढ़ गई है, वहीं एक महीने पहले दिल्ली में हुआ वो वाकया भी तरोताजा हो गया है, जिसमें कॉमेडियन के होटल की रेकी की गई थी। उन्हें जान बचाकर आनन फानन में मुंबई लौटना पड़ा था। दरअसल मुनव्वर फारूकी सितंबर महीने में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच के सिलसिले में दिल्ली आए हुए थे। एल्विश यादव के साथ उनका एक मैच खेला जाना था। वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के होटल सूर्या में ठहरे हुए थे, लेकिन फिर खबर आई थी कि उन्हें धमकी मिली और वो जान बचाकर वहां से निकल गए थे।